हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में। ये क्या है, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर के बारे में, ये क्या है। उनके बाद से हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। उनके बाद से हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। उनके बाद हम लोग बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें रेजिस्टेंस मैन्युअली चेंज किया जा सकता है और इसको आमतौर पे एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसमें एक रेजिस्टिव ट्रैक होता है और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। जब हमारा वाइपर मूव किया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। वेरिएबल रजिस्टर जो है आमतौर पे ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा पोटेंशियोमीटर होता है जो हमारा 3 टर्मिनल का होता है। वोल्टेज डिवाइडर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है रोहिओस्टेट होता है जो हमारा 2 टर्मिनल का होता है। हाई करंट सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो हमारा होता है प्रीसेट या फिर हमारा टीमर होता है जो हमारा काफ़ी स्मॉल साइज का होता है। ये क्या करता है, पीवीसी पर कैलिब्रेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है उसकी बात करूँ तो वो जो है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर हमारा लाइट डिमर सर्किट होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारा इस टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस होता है जो हमारा डिजिटल 0 से 9 तक और हमारा कुछ अल्फ़ाबेट दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एलईडी या फिर एलएसी सेगमेंट से बना हुआ होता है। इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये हमारा 7 इंडिविजुअल सेगमेंट होता है जो हमारा ए से जी तक लेवल किया जाता है। हर सेगमेंट एक एलईडी बार होता है जो अलग अलग या फिर कम्बिनेशन में जलाकर अलग अलग नंबर बनाते हैं। कभी कभी एक डॉट या फिर हमारा डेसिमल पॉइंट भी होता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो आमतौर पे ये 2 टाइप का होता है। पहला हमारा कॉमन एनोड होता है और दूसरा हमारा कॉमन कैथोड होता है। अगर मैं कॉमन एनोड की बात करूँ तो सभी एनोड पिन को एक साथ जोड़ा जाता है और सेगमेंट को ग्लो करने के लिए ग्राउंड हमारा 0 वोल्टेज पर लगाया जाता है। इसी तरह हम कॉमन कैथोड की बात करते हैं अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर में, तो ये क्या है कि सभी कैथोड पिन को एक साथ जोड़ दिया जाता है। सेगमेंट को ग्लो करने के लिए प्लस VCC देना पड़ता है। अगर मैं आपको इसके इस्तेमाल की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर डिजिटल क्लॉक में होता है, या फिर हमारा कैलकुलेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, काउंटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारा मीटर्स वगैरह जिसमें हमारा वोल्टेज या फिर हमारा करंट को जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जो है हमारा इस टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारा एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। प्राइमरी जो है ये हमारा इनपुट है और ये सेकेंडरी जो है ये हमारा आउटपुट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, और ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है बिना फ्रीक्वेंसी बदले। उनके बाद हम कोर की बात करते हैं। कोर हमारा सॉफ्ट आयरन का होता है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है। उसके बाद से जो हम बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर में क्या होता है, ये हमारा इनपुट साइड जहाँ होता है वो क्या है, AC सप्लाई कनेक्ट करता है। और अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूँ तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, हमारा ये आउटपुट जहाँ रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलता है। ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब AC करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में जनरेट होता है, और ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होके वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की टाइप की बात करूँ तो ये हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जो है ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तीसरा हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा वोल्टेज को बढ़ाता है, और हमारा स्टेप डाउन जो ट्रांसफर है ये हमारा वोल्टेज को कम करता है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है ये सिर्फ आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वोल्टेज सेम रखा जाता है इसका। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो आमतौर पे इसका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाता है।
या फिर हमारा चार्ज एडाप्टर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर और यूपीएस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। ये आप देख सकते हैं बैटरी हमारा इस टाइप का होता है। एनोड हमारा माइनस होता है, कैथोड हमारा प्लस होता है, जो कि आप ये देख सकते हैं। और ये जो बीच में जो है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैटरी क्या है। बैटरी जो है ये हमारा एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके सप्लाई करने का काम करता है। अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं तो बैटरी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कम्बिनेशन होता है जो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम सेल की बात करते हैं। सेल जो है हर बैटरी एक सेल से बनता है जिसमें हमारा एनोड, कैथोड और हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर मैं इसका काम की बात करूं कि ये कैसे काम करता है, तो जब सर्किट कनेक्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और करंट मिलता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये आमतौर पे दो टाइप का होता है। पहला हमारा प्राइमरी बैटरी होता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी बैटरी होता है। प्राइमरी बैटरी जो होता है ये हमारा नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है और सेकेंडरी बैटरी जो होता है ये हमारा चार्जेबल बैटरी होता है। अगर मैं प्राइमरी बैटरी की बात करूं जिसमें ड्राई सेल या फिर हमारा एल्कलाइन सेल कहा जाता है। अगर मैं सेकेंडरी बैटरी की बात करूं तो जिसमें हमारा लीड एसिड या फिर लिथियम आयन। अगर मैं बैटरी के इस्तेमाल की बात करूं तो इसका इस्तेमाल जो है ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है, उनके बाद से लैपटॉप वगैरह में किया जाता है, उनके बाद से रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, उनके बाद से इन्वर्टर में किया जाता है, कार वगैरह में भी किया जाता है और सोलर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।